कल जेड इंडेक्स और एक अब्सोल्यूट और रिलेटिव का यूज करके हमने एक एग्जांपल बनाया था कल। ठीक है, ओवर वाला ही। ठीक है, ये समझ में आया ना सबको। और उसके साथ एक नई कंसेप्ट भी बताई थी मैंने, ओपेसिटी वाला। ठीक है, ओपेसिटी एक हम कलर के अंदर भी यूज करते हैं और एक डायरेक्टली प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे। ठीक है, अल्फा रहता है वो। ठीक है, ट्रांसपेरेंट कितना करना है कलर के, यानी कितना रखना है, वो बनाने के लिए यहाँ पे अल्फा यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ओपेसिटी जीरो किया है डायरेक्टली, मतलब वो बॉक्स शो नहीं हो रहा था लेकिन वो अपनी जगह पे था। ठीक है, बाद में जैसे मैं उस कैप्शन के ऊपर और करूंगा तभी मैंने उसकी ओपेसिटी कितने कर दी, 1। ठीक है, अभी ये कैप्शन के ऊपर और वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है वर्क? क्योंकि देखो, मैंने उसकी हाइट कितनी रखी है, 100%। ठीक है, अगर 100% नहीं करता तो वर्क होता क्या? वो हो रहा है क्या वर्क? हो रहा है, वो नहीं हो रहा है? नहीं हो नहीं ना। रहा। हाँ, अभी देखो वो कंटेंट ऊपर की तरफ है, सिर्फ ऊपर शो हो रहा है। तो यहाँ पे ये रोल समझ में आना चाहिए हाइट का। तो अभी एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे आज, वो है एनिमेशन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल फोल्डर न्यू क्रिएट करना है। ठीक है, और सबसे पहले CSS रीसेट करनी है, CSS को रीसेट करना है। ठीक है, तो आज 2D एनिमेशन देखेंगे। 2D में सबसे पहले मुझे एक प्रॉपर्टी आपको समझानी पड़ेगी। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, कौन सी है? ट्रांसफॉर्म, सॉरी, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। क्या नाम है प्रॉपर्टी का? ट्रांजिशन। ठीक है, मैंने एक बॉक्स नाम से एक क्लास लिया है ड्यू के ऊपर। इसके ऊपर कुछ CSS अप्लाई करेंगे। 100 पिक्सल सेट कर देता हूँ। ये बॉक्स क्रिएट हुआ। अभी इस बॉक्स के ऊपर मैं सुडो क्लास यूज करता हूँ। और इसकी विड्थ 400 है, तो यहाँ पे मैं कर देता 600 पिक्सल। जो ये मेरा कर्सर है देखो, जैसे मैं उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो उसकी विड्थ चेंज हो रही है ना। यस। ये मैंने बताया था आपको, और वाला इफेक्ट। लेकिन जो विड्थ चेंज हो रही है, वो स्टेट जो उसका पोजीशन जो चेंज हो रहा है, मतलब स्टेट चेंज हो रहा है उसका। एक पहले 400 बाय 400 था, लेकिन जैसे उसके ऊपर मैं ओवर कर रहा हूँ 600 बाय 400 हो रहा है, राइट? ठीक है, लेकिन ये जो एनिमेशन हो रहा है, मतलब क्या है, वो चेंज कर रहा है पोजीशन अपना। ठीक है, स्टेट चेंज कर रहा है, लेकिन वो स्टेट कैसे चेंज कर रहा है? क्विकली, हम एक झटका मार के कर रहा है। ठीक है, देखो स्मूथनेस नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो वो हमें चाहिए स्मूथनेस। तो हमने और सुडो क्लास किसके ऊपर यूज किया है? बॉक्स के ऊपर। तो बॉक्स यहाँ पे है, देखो ऊपर क्लास, वहां पे यूज करना है। देखो यहाँ पे ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी? ट्रांजिशन ऑल, 0.7 सेकंड करता हूँ, और लीनियर। ठीक है, टाइमिंग फंक्शन। देखो अभी स्मूथली वर्क कर रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड भी स्मूथली जा रहा है और बैकवर्ड भी स्मूथली जा रहा है। ठीक है, अभी इस
प्रॉपर्टी को थोड़ा इलोबरेट करके समझने की कोशिश करती है कि क्या क्या है इसके अंदर। अगर ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ से हटाता हूँ और डायरेक्टली ओवर के अंदर यूज करता हूँ, ठीक है, अभी मुझे बताइए क्या चेंजेस हुआ है, आप ही बताना है। क्या हो रहा है चेंज? कुछ तो चेंज हुआ है एक। पास जा रहा है। स्टक होते होते जा रहे हैं। रिटर्न फास्ट आते आ रहा है, समय कर रहा है। सडनली क्या हो रहा है? रिटर्न आते समय सडनली हाँ, सडनली रिटर्न, रिटर्न होते वक्त सडनली आ रहा है, झटका मार के। देखो आ रहा है ना, स्मूथली नहीं, ग्रेजुअली नहीं आ यस। रहा है। स्टार्टिंग में तो स्मूथली जा रहा है, लेकिन वापस आते रिटर्न आए आते वक्त नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने ऊपर क्यों रखा है ये, क्योंकि स्टार्ट भी 400 से हो रहा है और एंड भी 400 के ऊपर ही होगा, और यहाँ पे वो स्मूथली वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टार्ट आपको करना है 600 तक, लेकिन एंड का पता नहीं है। इसलिए ऊपर रखा है यहाँ पे, ये सॉरी इधर है उल्टा। हम्म, तो हमेशा जहाँ पर जिस क्लास के ऊपर आपने ओवर क्लास यूज किया है ना, तो वो जो क्लास है जहाँ पर हमने ओवर क्लास यूज नहीं किया, स्टूडेंट क्लास यूज नहीं किया, वहां पर ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी यूज करनी है। अभी इसको देख लेते क्या क्या है ये ट्रांजिशन। इस शॉर्ट हैंड को मैं हटा देता हूँ। सबसे लिखना है, सबसे पहले लिखना है यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विड्थ। क्या लिखा मैंने? फिर भी वर्क कर रहा है क्या वो? नहीं, ग्रेजुअली वर्क नहीं कर उसमें रहा है, वो सडनली जा रहा हाँ। है, मार रहा है वो। ठीक है, अगेन यहाँ पे और एक दूसरी प्रॉपर्टी लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ठीक है, ये जो ड्यूरेशन होता है ना, जो सुडो क्लास जो है ना ओवर, ठीक है, जब भी आप किसी एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर यूज करोगे ना, तो इसका जो टाइमिंग फंक्शन है, ड्यूरेशन रहेगा ना, वो 0.3 टू 0.7 सेकंड्स के बीच में ही रहो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है। जब भी ओवर सुडो क्लास यूज करोगे ना तब। ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट अलग है तब आप चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही रखना है। हम्म, अगर रिक्वायरमेंट अलग है तब टाइमिंग बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो आप, लेकिन स्टैंडर्ड कितना है, 0.3 टू 0.7 सेकंड तक रखना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही टाइम दे देता हूँ, 7 सेकंड, 0.7। ठीक है, देखो वर्क हो रहा है ना। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कॉमा देके, सॉरी, मैं क्या पहले यहाँ पे हाइट वाला दिखा देता हूँ, और के ऊपर थोड़ा हाइट भी चेंज कर देते हैं। अगेन 600 पिक्सल कर देता हूँ। लेकिन हाइट ग्रेजुअली और खड़ा है क्या, स्मूथली है क्या? नहीं, सडनली एकदम झटका मार के जा रहा है, देखो वापस, और आ रहा, स्टार्ट भी उसी तरह हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो, जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमने क्या मेंशन किया है, सिर्फ विड्थ को मेंशन किया है। तो यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा आगे, हाइट। हाइट। ठीक है, अभी हाइट और विड्थ दोनों के ऊपर वो वर्क होगा। अभी हो रहा है। यस। हाँ, उसी तरह बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर पर्पल कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर पर्पल तो वर्क हो रहा है, लेकिन वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में दिख रहा है। ठीक है, और डिसअपीयर भी हो रहा है, देखो शो हो रहा है, जैसे मेरा कर्सर उसके ऊपर लेके जाता हूं ना, वो कलर शो हो रहा है पर्पल, देखो जैसे हटा रहा हूँ चला जा रहा है। ठीक है, कलर चेंज नहीं हो रहा है ग्रेजुअली, कलर भी ग्रेजुअली चेंज नहीं हो रहा है। तो इस हाइट के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड। ठीक है, देखो अभी कलर भी ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। ठीक है, क्विकली नहीं है। तो ये ट्रांजिशन प्रॉपर्टी समझ में आया, हाइट, विड्थ और बैकग्राउंड कलर के लिए यूज करते हैं, और ये ड्यूरेशन है। ठीक है, और उसके साथ मैंने यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी यूज की थी, वो लीनियर। ठीक है, उसका नाम है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन बोलते हैं उसे। ये डिफरेंट टाइप्स के हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर, मैं दिखा दूंगा आपको कितने टाइप्स के आपको। तो यहाँ पे लिख दे देंगे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ठीक है,
ये इज इन आउट और इज आउट और स्टेप एक है, ठीक है, वो भी देखेंगे, और लीनियर है। अब क्यूबिक विजन, ये पहले चार को देख लेते हैं। काम करते, सिर्फ विड्थ के साथ जाएंगे अभी हम, ठीक है। कुछ चेंज दिख रहा है क्या वो टाइमिंग फंक्शन यूज करने से? समझ में आ रहा है क्या? नहीं ना? नहीं। किसी को आया है? नहीं। ओके चलो, अभी एक दूसरी अप्लाई करके दिखा, लीनियर वाली से हटाता हूँ। अभी आया है समझ में? नहीं। चलो, इजी यूज करता हूँ। आ रहा है समझ में? नहीं। नहीं। ये थोड़ा स्टॉप होके जा रहा सर। हाँ। मैं बताऊंगा सर, ठीक है। ये आउट वाला भी देख लो एक बार कैसे वर्क कर रहा है। कुछ उतना ज्यादा फर्क समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? ये सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी लग रही हो क्या? लग रही है ना? इस आउट को यूज करता हूँ। तो ये जो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शंस की जो प्रॉपर्टीज मैंने जो यूज किया, इज लीनियर, इज इन आउट और इज आउट, ठीक है, ये तो समझ में नहीं आई। ठीक। और एक है यहाँ पे स्टेप, ठीक है। स्टार्ट एंड वाला देखो एक स्टेप में जाता है एज ए एक्सरसाइज, ज्यादा चीज नहीं है उसके अंदर। मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, 4 स्टेप में आ जाएगा। ये स्टेप वाला तो समझ में आया अभी, ठीक है। हाँ। ओके, और स्टार्ट एंड आपको करना है, ठीक है। एक ही इसमें जा रहा है और दोनों में चेंज क्या है वो आपको चेक करना है और मुझे बताना है स्टेप में, ठीक है। अभी ये ऊपर वाली मैं बताता हूँ, 1 2 5, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्यूबिक विजर जो वेबसाइट है यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ये कौन सा कलर बोलते हैं इसे? क्या है नाम इसका? स्काई ब्लू। स्काई ब्लू नहीं, ये मोरपंखी बोलता है ना, इसको क्या अलग बोलते हैं कुछ? ये पिंक कलर का नीचे का जो कलर है। स्काई ब्लू बोलते हैं सर उसको। हाँ स्काई ब्लू, ठीक है। स्काई ब्लू तो थोड़ा अलग ही होता है, ठीक है। ब्लू कलर ही समझ लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर फोकस करिए। यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम बढ़ा देता हूँ। ये टाइम तो मैंने स्टैंडर्ड टाइम बताया आपको, कितना ही करना, 0.3 टू 0.7 था। लेकिन यहाँ पे मैंने ये हमें समझना है लीनियर क्या है, इज क्या है, इज इन, इज आउट, इज इन आउट, ई क्या है। तो ये ब्लू कलर का जो बॉक्स है ना, इसके ऊपर फोकस करिए, ठीक है। अभी ये सेलेक्ट क्या है यहाँ पे? इज। इज है। जैसे ही गो करता हूँ देखो, स्लोली आराम से वर्क कर रहा है, वापस आ गया, ठीक है। अभी लीनियर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अभी सेलेक्ट कौन सा किया मैंने? लीनियर। लीनियर, ठीक है। अभी गो करता हूँ, अभी इज और लीनियर में डिफरेंस बताइए, आप ही बताइए यहाँ पे। कॉन्स्टेंटली जा रहा है वो, लीनियर मतलब कॉन्स्टेंटली। और जैसे इज वाला था देखो, थोड़ा सा फास्ट है लीनियर से, ठीक है। और ये थोड़े बड़े बड़े एग्जांपल्स लेंगे ना, तब भी दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ, ये अगर कोई एनिमेशन वाले प्रोजेक्ट है, गेमिंग वगैरह यूज करते हैं ना, वहाँ पे हो सकता है ये प्रॉपरली दिखेगा। लेकिन हमें तो इसकी जरूरत नहीं, फिर भी हम यूज करते हैं। अगर कहीं यूज हो रहा है तो ये समझ में आता है जल्दी, ठीक है। और रेयर केस में आ रहा होता है ये। तो ये इज लीनियर है। उसके बाद मैं इजी यूज करता हूँ, ठीक है। अभी देखो, मुझे बताइए
यहाँ पे फोकस करिए। स्टार्ट कैसे है और एंड कैसे है मुझे बताइए। स्टार्ट स्लो एंड फास्ट। स्लो स्टार्ट होता है और एंड फास्ट हो जाता हाँ, स्टार्ट कैसे हो रहा है, स्लो और एंड फास्ट। इज इनका ये है, ठीक है। और वाइस वर्सा रहेगा, इज आउट। है। इज आउट। स्टार्ट फास्ट रहेगा और एंड स्लो स्लो रहेगा, रहेगा। ठीक है। उसी तरह इज इन आउट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, स्टार्ट और एंड स्लो रहेगा और इन बिटवीन फास्ट और स्लो। फास्ट चलेगा। देखो स्लो हो गया, फिर फास्ट हो गया, अगेन स्लो हो गया। आए समझ में ये पांचों एग्जांपल्स। देखो इसमें से आपको जो भी यूज करना है वो यूज कर सकते हो। मैं ज्यादा तो लीनियर और इजी नाउ यूज करता हूँ, इजी नाउ। इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। ज्यादा आप डेवलपर्स आप देखोगे तो लीनियर ही यूज करते हैं। कोई कोई इजी यूज करता है, कोई इजी नाउट यूज करता है, ठीक है। ये तो मैंने देखा भी नहीं अभी तक, इतने साल मैं काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में, किसी ने यूज नहीं किया लीनियर वगैरह यूज किया ज्यादा। तो आपको जो टीम रहती है ना, जो डिजाइन बनाती है, वो भी बता देते हैं आपको, ठीक है, कि आपको इजी यूज करना है, लीनियर यूज करना है या इजी आउट, ठीक है। जैसे हमें टेक्स्ट का फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, कलर, बैकग्राउंड कलर वैसे जैसे प्रोवाइड किया जाता है ना, उस वक्त भी हमें ये जो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के बारे में भी बताया जाता है, अगर स्पेसिफिकली उसके ऊपर उन्होंने काम किया है तो। नहीं तो नहीं किया है, अगर उन्होंने बोला है आपको कुछ एनिमेशन ऐड करना है, तो आप लीनियर या इजी इजी आउट के साथ जा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी दिख रही है, देखो क्यूबिक विजन दिख रहा है ये? मैं इसी को कॉपी करता हूँ। ये जो है ना, ये जो अंदर की वैल्यूज है, ये आपके टाइमिंग के साथ वर्क करती है, ठीक है। तो ये ट्रायल एंड एरर बेस के ऊपर से होती है वैल्यू, कब स्टार्ट होना है, कब कितने डिस्टेंस, टाइमिंग के हिसाब से वो कितना डिस्टेंस कब कब ट्रैवल करना है वो बताता है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं देखो फर्स्ट वैल्यू कितनी है, 0.17, देन 0.67 है, 0.83 है, 0. अगेन 67 यूज किया, ठीक है। तो ये वैल्यूज देखो वो बताते हैं। अगर वो उन्होंने बताया नहीं तो इसको यूज मत करिए, डायरेक्टली क्या यूज करना है, इन दोनों इन ऊपर चार पांच प्रॉपर्टीज इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अगर उन्होंने स्पेसिफिक दिया है क्यूबिक फिजर की वैल्यूज तो इसकी यूज करिए, ठीक है। अभी मेरे प्रोजेक्ट में है, लेकिन वो अगर ढूंढते बैठेगा तो मिलेगा नहीं। सेम वर्क कर रहा है देखो ये भी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा वैल्यूज अलग अलग कुछ यूज करने की कोशिश करोगे ना, तब समझ में आएगा। यहाँ पे टू करता हूँ, चाहे तो इसको हाफ कर देते, करके दिखाता हूँ। थोड़ा अलग हो गया देखो, बाउंस बैक होता है ना, बाउंसिंग वाला इफेक्ट आ रहा है समझ में। अंदर की यस। तरफ भी जा रहा है, फिर बाउंस होके वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है वो। ये समझ में आया प्रेशर। कंसेप्ट। बाउंसिंग है ये, ठीक है। तो इसके अंदर आप अलग अलग वैल्यूज पास करते जाओगे तो अलग अलग हर हर बार आपको अलग अलग कुछ ना कुछ मिलते जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये एक्सरसाइज आपको ही करनी पड़ेगी, मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया है, ठीक है। तो अभी इसको मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ। हाँ, और एक है यहाँ पे, लीनियर को रखता हूँ मैं एक्टिव, ट्रांजिशन डिले नाम से, ठीक है। डिले आपको कितना करना है, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये डिले टाइमिंग जो है ना, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट।
तो देखो मैं जैसे कर्सर उसके ऊपर लेके जाऊंगा ना, 1 सेकंड के बाद वो वर्क करेगा। ठीक, हुआ ना? जैसे हटाता हूँ फिर वर्क 1 सेकंड बाद वर्क करेगा। आया? यस सर। तो ये हटा देते हैं। तो इन सबको हम क्या करेंगे, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में यूज करके रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ट्रांजिशन लिखना है, फिर ऑल लिखना है। ऑल किस लिए लिखेंगे? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? विड्थ आती है, हाइट आता है एंड बैकग्राउंड कलर, इसलिए मैंने ऑल लिख दिया। ऑल में सब आ जाता है। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक हाइट या विड्थ मेंशन करना है तो वो मेंशन कर सकते हो आप यहाँ पे, लेकिन उससे अच्छा क्या है, ऑल कर दो। आपको यहाँ पे ओवर के ऊपर ही चेक करना है, यहाँ तो यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन करिए, हाइट के साथ जाना है या विड्थ के साथ जाना है या बैकग्राउंड कलर के साथ जाना है, तो वो वर्क हो जाएगा यहाँ, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑलरेडी ऑल मेंशन किया हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद क्या यूज करना है? ड्यूरेशन। ठीक है, 0.7 सेकंड यूज किया मैंने। एंड उसके बाद डिले 1 सेकंड। एंड उसके बाद टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन। यहाँ पे लीनियर 1 सेकंड बाद वर्क हो रहा है। ठीक है, अभी देखो मैं 7 सेकंड बाद में लिखता हूँ और 1 सेकंड पहले लिखता हूँ, तो इसमें बताइए डिले डिले वाला टाइम कौन सा है? 0.7। हम्म? जो बाद में का जो सेकंड टाइमिंग का जो डिजिट है ना, नंबर है ना, वो रहेगा डिले वाला। ये है डिले वाला और ये ड्यूरेशन वाला। ठीक है, फर्स्ट जो टाइमिंग रहेगा ना वो कौन सा रहेगा? ड्यूरेशन वाला, और सेकंड वाला डिले का है, इसे याद रखिए। समझ में आया? डिले वाला हटा देता हूँ, जरूरत नहीं। तो ये है ऑल अबाउट ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज के बारे में। क्या किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? नहीं है अलाउड? ट्रांजिशन में सर बढ़ेंगे। बैकग्राउंड कलर हाँ, भी डाल सकते हैं क्या? ट्रांजिशन क्या? में बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हम्म, हैं क्या बोला? थोड़ा लाउडली बात करिए, समझ में नहीं आया क्या बोल ट्रांजिशन रहे हैं आप? में ट्रांजिशन हाँ, में बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं क्या बोला? यहाँ पे ऑल हाँ में आ गया ना, पूरे मेंशन किया है। हॉल में। हाँ, अगर आपको सेपरेटली यूज करना है तो बैकग्राउंड यूज करिए, फिर वो हाइट विड्थ वर्क के साथ वर्क नहीं करेगा, वो डायरेक्टली बैकग्राउंड कलर के साथ ही वर्क करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑल कर दिया है, सब आ गया है उसमें, हाइट विड्थ एंड बैकग्राउंड कलर। ओके, चलो इसे हटा देते हैं। यहाँ पे अब कुछ अलग टास्क देख लेंगे। हाँ, 2D की एनिमेशन, अब 2D देखेंगे। 2D में कितने टाइप से क्या नहीं। बॉक्स वन, बॉक्स, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रखा है मैंने। चाहे तो इसके अंदर कुछ लिख दो। और बॉक्स वन,
ये बॉक्स को बनाया है मैंने, ठीक है। अब इसको मुझे सेंटर में लाना है हॉरिजॉन्टली, तो क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम? Margin. तो जीरो ऑटो, ठीक है। Zero auto. हाँ, या तो रखना है टॉप बॉटम 50-60 जितना भी रखना है वो आप कर सकते हो, ठीक है। आगे एक्सेप्ट करो। और इसका एक चाइल्ड भी है, डॉट बॉक्स 100/200 कर सकते हैं। एक्वा पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक अच्छा दिखेगा, ठीक है। या पर्पल भी यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज कलर एक से ना इसके अंदर, तो वाइट कर देंगे, ठीक है। अब ये एक्वा कलर का बॉक्स है जो पेरेंट है ब्लैक कलर का। और मुझे बताइए कंटेंट और बॉर्डर के बीच में मुझे स्पेसिंग चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं? पैडिंग। Padding. पैडिंग यूज करते हैं ना। हाँ। नहीं तो एक काम करो, पोजीशन इसके ऊपर रिलेटिव और इसको सेंटर में लाना है बॉक्स टू को, तो क्या करेंगे? पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट ये 50%, टॉप हाँ। 50%, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ट्रांसलेट माइनस, -50% -50%। -50%। ठीक है। आ गया सेंटर में। तो अभी जो भी हम यहाँ पे अभी निकले में टाइम में वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है वो डायरेक्टली मैं यहाँ यहाँ पे ही दिखा देता हूँ, 2D में कौन सी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं हम आज। तो बॉक्स टू जो है ना, उसके ऊपर और करने के बाद देखेंगे कुछ क्या क्या देखना है, ठीक है? आप और के ऊपर भी यूज करके देख सकते हो और डायरेक्टली यहाँ पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं और के ऊपर यूज करने वाला हूँ अभी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट यूज किया है। दूसरी मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। देख लेते हैं अभी और के ऊपर कौन सी वर्क करेगी, नहीं करे तो फिर चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स डायरेक्शन वाला, बताया था ना, ठीक है। इसके अंदर मैं 100 पिक्सल पास कर देता हूँ। और किसके ऊपर करना है? बॉक्स टू के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, ठीक है। अब ये नीचे की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की है उसके ऊपर, जहाँ पे मैंने जिसके ऊपर सुडो और क्लास यूज किया है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, ये इससे हटाएंगे, ये नहीं चाहिए हमें। वर्क कर रहा है देखो, लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है, मतलब कौन से? पॉजिटिव है निगेटिव? पॉजिटिव। हेलो, पॉजिटिव डायरेक्शन, Positive. राइट। लेकिन वो काम कैसे कर रहा है? स्मूथली क्या? ग्रेजुअली? एकदम क्विकली जा रहा है, नहीं। सडनली जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी प्रॉपर्टी पड़ी है हमें वो, ट्रांजिशन ऑल, ठीक है, 0.7 सेकंड लीनियर यूज करता हूँ, ठीक है। अभी देखो हो रहा है, और थोड़ा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पैडिंग यूज करता हूँ, सेंटर में लाता हूँ, ज्यादा ही दे देता हूँ, ठीक है। उसी तरह मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स यूज करता हूँ, निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है, एक्स में, मतलब राइट टू लेफ्ट की तरफ, ठीक है।
अभी इसके ऊपर हम जब लेआउट चालू करेंगे ना, इसका यूज कैसे किया जाता है क्या नहीं, एक्चुअल में दिखा दूंगा आपको मैं प्रॉपरली। ठीक है, ट्रांसलेट के ऊपर भी एक एग्जांपल है हमारे पास, और आने हम आगे पढ़ने वाले स्केल है, फिर रोटेट है, इनके ऊपर भी एक एक एग्जांपल है, वो देख लेंगे। ठीक है, अभी एक्स हो गया, उसके बाद क्या है, वाई। यहाँ पे देखो एक्स कैपिटल है और यहाँ पे वाई भी कैपिटल है। ठीक है, वाल लिखना नहीं है, समझ में आ रहा है। अभी मैंने -100 पिक्सल दिया है, मतलब वो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा, माइनस से ऊपर। ऊपर की तरफ। ऊपर की। मैंने उस दिन बताया था, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ अगर क्रिएट करोगे तो हमारे यहाँ पे वाई एक्सिस कैसा है, अभी यहाँ पे ऊपर एक्स ऊपर एक्सिस के प्लस, ऊपर, एक्स ऊपर एक्सिस प्लस के ऊपर माइनस। माइनस है, निगेटिव है ना, और एक्सिस के नीचे वाई एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, जब जब भी आप यहाँ पे एनिमेशन का यूज करोगे तब चला गया ऊपर की तरफ। उसी तरह नीचे लाना है तो पॉजिटिव यूज करो। प्लस। ठीक है, यहाँ इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करो। ठीक है, क्रॉस आ जाएगा, पहले एक्स एक्सिस ट्रैवल करेगा, बाद में वाई एक्सिस, मतलब क्रॉस हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, देखो सेव नहीं किया फाइल को। ओके, मैंने वहाँ वाई निकाला नहीं ना यहाँ से। ठीक है, अभी दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना है ना। देखो ये समझ में आया कैसे वर्क हो रहा है। पहले हॉरिजॉन्टली 100 पिक्सल जा रहा है, फिर वर्टिकली 100 पिक्सल, मतलब ये क्रॉस मूव होगा इस सिनेरियो में वो। गॉट इट। अगर ये इसकी वैल्यू चेंज करोगे ना, यहाँ पे देखो बहुत सारे सिनेरियो क्रिएट हो जाएंगे, एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव, या दोनों निगेटिव ये रखो। हाँ, आप एक पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे वैल्यूज रख के चेक करिए, एक्सरसाइज रहेगी आपके लिए। ठीक है, और बताइए मुझे किस डायरेक्शन में जा रहा है। समझ में आया ना, एक का पॉजिटिव करो एक का निगेटिव करो। हेलो, यस सर। या ये भी करके दिखाना है, ऐसा नहीं है ना। देखो कुछ ना कुछ नहीं। आपके लिए रहना चाहिए, स्पून फीडिंग नहीं चाहिए। हाँ, अभी से आदत डालिए ये। हाँ, मैंने तो बता दिया है ये कैसे वर्क कर रहा है, बस आपको क्या करना है, वैल्यू चेंज करनी है। ये समझ में आया, कंसेप्ट तो समझ में यस आ सर। गई ना। यस। हम्म, यस। नहीं तो हर एक वैल्यू के साथ अगर मैं बताते बैठूंगा तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं बचेगा वो पढ़ाने में। अभी यहाँ पे मैंने पिक्सल पिक्सल वैल्यूज यूज किए, तो यहाँ पे देखो आप परसेंटेज में यूज कर सकते हो। 100 तो नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 30-40% में यूज कर दो। ठीक है, 40-40% यूज करता हूँ। ठीक है, और ज्यादा बहुत ज्यादा वैल्यू भी यूज नहीं करनी है। देखो हम किसके ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं, उसका ओवर के ऊपर, ओवर सूडो क्लास यूज कर रहे हैं ना, उसके ऊपर ही हम वो एनिमेशन देख रहे हैं 2D वाले। ठीक है, अगर यहाँ पे 500 1000 यूज करोगे तो वो मतलब नहीं है उसका कुछ। थोड़ा सोच समझ के मैंने देखो वैल्यूज कैसे यूज किए, छोटी वैल्यूज की 100 पिक्सल तक की ले ली है। ठीक है, हाँ अगर कोई आपका टास्क है, वैसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, तब आप वैल्यू उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर वो 500 के ऊपर भी जा रही है तो यूज कर सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है। ठीक है, लेकिन वो सिनेरियो होना चाहिए वैसे वहाँ पे। अब है ये परसेंटेज में भी यूज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है 2D में, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, और ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स वाई, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करना है। ठीक है, अगर एक ऊपर मैंने यहाँ पे एक्स यूज किया और नीचे वाई यूज किया, अभी दोनों में से कौन सी अप्लाई हो जाएगी बताइए मुझे, कौन सा वर्क करेगा। पॉजिटिव वाला वाई। सर। हाँ, वाई वाला वर्क करेगा, एक्स वाला वर्क कर रहा है क्या, नहीं। ठीक है, लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा ना ब्राउजर, वो मार्जिन का यस एग्जांपल सर। देके मैंने बताया था परसों के दिन।
अभी इसके अंदर है नेक्स्ट 2D में है स्केल, ट्रांसफॉर्म, स्केल। स्केल समझते हो? अभी यहाँ पे एक्स वाई देखेंगे, जेड वाला बाद में देखेंगे, ठीक है। और स्केल 3D भी 3D एनिमेशन जब चालू करेंगे ना तब देख लेंगे। यहाँ पे एक्स वाई और स्केल, यहाँ पे 3 देखेंगे, ठीक है। एक्स स्केल समझते हो? कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में आपने स्केल यूज की होगी, कंपास के अंदर आता है स्केल, यस देखो सर। 15 सेंटीमीटर का स्केल रहता है, ठीक है। तो अगर आपको में से किसी को एग्जांपल बताना है तो देखो, कोई ड्राइंग रहता है तो क्या बोलते हैं, स्केल डबल करके निकालिए ड्राइंग, या 1.5 स्केल यूज करिए, ऐसा बोलते हैं, देखो। हम्म तो वही सिनेरियो है यहाँ पे। जैसे अभी आपका प्लॉट है, ठीक है, 40 फीट बाय 40 फीट का है। तो उस प्लॉट के अंदर आपने 4 रूम्स निकाले, ठीक है, 10 बाय 10 बाय 10 की। हाँ, तो वो उतने कागज पे उसका ड्राइंग दिखाना है। तो आप 40 फीट का ऐसा लेंथ लेते हो क्या, स्केल लेते हो क्या पेज के ऊपर? उतना बैठता है क्या? नहीं उतना बड़ा पेज है क्या अपने पास? 40 फीट बाय 40 फीट का नहीं। रहता है क्या उतना पेज, उतना बड़ा? नहीं सर। नहीं ना। तो हमारे पास कितना है, A4 साइज का ही पेज होता है, या उससे बड़े होते हैं, A3 A2 A1 तक ही होते हैं, ठीक है। ऐसे 4 टाइप होते हैं उसके अंदर भी। तो उतने उतना बड़ा मेजरमेंट तो हमें पेपर के ऊपर दिखाना है। तो इंजीनियर क्या करते हैं, 40 फीट मतलब क्या लेंगे वो, स्केल लेते हैं 40 mm या 40 सेंटीमीटर, ऐसे 1 फीट के लिए वो 1 mm ऐसा कंसिडर करते हैं। समझ में आया? या एक 40 फीट है तो 1 फीट के लिए 1 सेंटीमीटर, ऐसा स्केल लेते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से वो बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी स्केल कितनी है इसकी, हाइट एंड विड्थ कितना है इसका, 200 बाय 200 है, ठीक है। मैं इसका स्केल बढ़ाता रहता हूँ इन द एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टली, 1 है मतलब वो 200 जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। देखो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। मैं कर यहाँ पे कर देता हूँ 2, मतलब इसका 2 टाइम्स हो गया ना। 200 का दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीपल? फोर नहीं नहीं, हंड्रेड 200 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, फोर 400 हंड्रेड हो फोर जाएगा ना। हंड्रेड हाँ, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हो गया। हम्म, उसी तरह यहाँ पे और अलग वैल्यू यूज कर सकते हैं, 1.5 यूज कर सकते हैं, 1.1 तक भी यूज कर सकते हो आप। रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे हम एक्स डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज यूज कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा स्मॉल चेंज हुआ, ज्यादा नहीं, स्लाइटली अगर कुछ दिखाना है तो 1.1 भी स्केल यूज कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे वाई डायरेक्शन के लिए भी रहेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ मैं, 5 कर देता हूँ, अगर 1.5 1.5, अगर नहीं चाहिए तो उसका डबल कर दीजिए। 3 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। तो उतना ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं, बस आपके जो हाइट विड्थ है ना इसके हिसाब से 1.5 करना है या 1.1 1.2 जितना करना है उतना कर सकते यूज। गॉट इट? अगर मैं यहाँ पे स्केल हटाता हूँ, मैं दोनों भी डायरेक्शन के लिए यूज करता हूँ। स्केल मतलब क्या है, यहाँ पे मेंशन किया है क्या मैंने, एक्स वाई यहाँ पे? नो। हेलो, नहीं ना। यहाँ पे दोनों डायरेक्शन के लिए वर्क हो जाएगा, हो गया। सर स्केल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है सर? 1 ही है। अभी देखो मैं यहाँ पे कितना रखा है, 1 रखा है, तो हाइट एंड विड्थ उसकी कितनी है, 200 200 200 है। और मैं इसको और के ऊपर यूज कर रहा हूँ ना, कुछ हो रहा है क्या, इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है क्या?
जो उसकी वैल्यू है वही रहेगी ना यहाँ पे। अगर आप चेंज करते हो स्केल के अंदर वैल्यू अलग रखते हो तब उसकी वैल्यू चेंज होगी। देखो 1.5 कर देता हूँ मैं, 1.5 कर दिया ना मैंने उसका हाइट एंड विड्थ, मतलब 350 हो गया ना, नहीं कितना हो गया, 200 का हाफ 300 कितना हो गया, 300 हो गया, 300 300 सॉरी 300 हो गया ना। हम्म, ये आया समझ में। तो इसका बाय डिफॉल्ट तो वैल्यू ऐसा कुछ ये नहीं है, जहाँ यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वही उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। यहाँ पे 1 रखते हो तो वही बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेगा। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो 0.5 कर देता हूँ। 0.5 मतलब कितना हो जाएगा, अब इसका हाफ कर दो, 2 से डिवाइड करो। 0.5 मतलब क्या है, 1/2 होता है ना। 0.5 मतलब कितना होता है, 1/2 सर। 1/2 0.5 मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करो, मतलब वो डिवाइड डिवाइड ही कर देगा ना उसको। 100 सर। हाँ, 200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 हो जाएगा ना, फिर 100/100 आ जाएगा वो। आया। हाँ, इसका एक एक्चुअल में टास्क हम देखने वाले हैं। ठीक है, अंदर की तरफ कैसे जा रहा है, फिर वर्क कैसे कर रहे हैं। आया समझ में। कई कई जगह तो ऐसे रहता है कि इंफॉर्मेशन दिखानी होती है आपको। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये पर यहाँ पे 1 होता है। वो टास्क तो हम अभी नहीं लेने वाले, आगे जाके मैं लेने वाला हूँ वो टास्क आपको। देखो अभी मैं यहाँ पे स्केल कितना यूज किया है, 0। 0। 0 कुछ चेंज है क्या उसके ऊपर, नहीं। नो अभी जैसे और करता हूँ, देखो गायब हो गया ना वो, फिर वापस आ गया। अभी इसी को देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे पहले ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये वैसे तो बाद में बताने वाला था मैं। देखो समझ में आता है तो अच्छी बात है, बाद में कभी और इसके ऊपर टास्क आने वाला है, देखेंगे। मैंने बाय डिफॉल्ट स्केल क्या पे रखा है, कितना रखा है, हाँ, 0 0। एक्स और वाई 0 0 करके रखा है। ठीक है, अभी दिख रहा है क्या वो बॉक्स, नहीं सर नहीं है ना। तो एक सिनारियो ऐसा आएगा हमारा, तो अभी तो वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, ओवर करने के लिए वो कुछ है ही नहीं अपने पास यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ओवर करने के बाद वो बॉक्स दिखना चाहिए हमें। तो ओवर करने के लिए किसी एक दूसरे एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर ओवर करेंगे ना, तब ये शो होगा ऐसे। एक काम करता हूँ, मैं इसको वाइस वर्सा करके दिखाता हूँ तो ऐसा लगा था आपको। यहाँ पे मैं करता हूँ बाय डिफॉल्ट ओवर के ऊपर 0, और यहाँ पे रहने देते 1 ही। ठीक है, जो स्टार्टिंग में किया था ये 1 है। जैसे वो चला गया अंदर की तरफ, और पीछे से उसकी दूसरी इमेज आएगी या इंफॉर्मेशन आएगी, या ब्लैक कलर का ये जो बॉक्स दिख रहा है इसी यहाँ पे इमेज रखेंगे, इमेज अंदर की तरफ जाएगी और कंटेंट बाहर की तरफ आएगा। ऐसा एक टास्क है, वो देखेंगे हम बाद में। हाँ, स्केल का यूज करके देखेंगे। ठीक है, इसे याद रखिए कैसे कैसे यूज कर रहे हैं हम। ये तो देखो, ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन एक्चुअली यूज कैसे करना है ये भी मैंने बताया आपको। हम्म, और ये इनका भी यूज होता है बहुत, स्केल्स का। क्या आया समझ में। यस यस सर। यस चलो आगे बढ़ेंगे। अगेन ट्रांसफॉर्म, ये स्क्यू वाला है। ठीक है, स्क्यू मतलब क्या, ऑब्लिक, इंक्लाइन। और रोटेट और स्क्यू में थोड़ा डिफरेंस है, मैं बताऊंगा आपको थोड़ा। ठीक है, दोनों भी दिखेंगे तो आपको एक जैसे ही, लेकिन वो स्क्यू थोड़ा ऑब्लिक टाइप होता है। अभी दिखा देता हूँ मैं। स्क्यू में यहाँ पे आपको यूज करना पड़ता है, डिग्री रहती है स्क्यू में, क्या रहता है, डिग्री। अभी इसका एंगल याद रखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में किस तरफ जाएगा और निगेटिव में किस तरफ आएगा। इसे याद मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस चेक करना है ट्रायल एंड एरर बेस के ऊपर, कि मैं अगर पॉजिटिव वैल्यू पास कर रहा हूँ
तो ऊपर वाली वैल्यू किस तरफ जा रही है, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है ना किस तरफ जा रहा है और नीचे वाला पार्ट किस तरफ आ रहा है वो देखना है। देखो पॉजिटिव यूज करना तो ऊपर वाला पार्ट किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिग्री को इतना यूज किया है 45 यूज किया है। अगेन मैं यहाँ पे अगर निगेटिव यूज करता हूँ तो वाइस वर्सा होगा उसका। बस हमारे रिक्वायरमेंट क्या है, उन्होंने उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू पास करके उसको ऑब्लिकली बना के देंगे। ठीक है, यह आया समझ में। उसी तरह वाई के लिए भी अभी निगेटिव वैल्यू यूज किया है, देखेंगे। देखो उसका जो लेफ्ट साइड है वो नीचे की तरफ आया और राइट साइड ऊपर की तरफ चला गया। हम्म, बस यहाँ पे जो स्क्यू है ना, इसको ट्रायल एंड एरर बेस के ऊपर ही चेक करना है, या वैल्यूज को याद नहीं रखना है, पॉजिटिव है तो किधर जा रहा है, निगेटिव है तो किधर जा रहा है, ये नहीं। ठीक है, वो गधा मेहनत नहीं करना है, बस वैल्यू पास करना है उसके अंदर और चेक करना है किधर जा रहा है। अगर अपने हिसाब से नहीं आ रहा है तो फिर पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाओ, निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाइए। या डिग्री थोड़ा अलग कर सकते हो, यहाँ पे मैंने 45 यूज किया है, हो सकता है वहाँ पे 60, 65, 80, 90 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्क्यू है। स्क्यू मतलब क्या है, ऑब्लिकली। ऑब्लिक समझते हो। अगर 360 डाले तो पूरा घूमेगा कैसे रे? कितना? 360 डालेंगे 360, तो। हाँ। 360 वाला वो भी दिखा देता हूँ। वो क्या है, थोड़ा अलग ही बनेगा अभी वो। देखो पलटी मार के जैसा हो रहा है ना, ऑब्लिकली वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, आपने अच्छा। वो थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ ऑब्लिक क्या होता है। और रोटेट और ऑब्लिक में अलग अलग ये है। आपने कई पुल देखा होगा, छोटी सी नदी होती है या नाला होता है। ठीक है, ऐसे एक ये देखो एक छोटा सा कलवर्ट बोलते, कलवर्ट मालूम है कलवर्ट किसे बोलते? नीचे से एक छोटा पानी जाने के लिए, छोटी व्हीकल्स जाने के लिए, और जो ट्रेन के नीचे से उसके ऊपर से ट्रेन जाती है और नीचे से छोटे व्हीकल जाते हैं, उसे कलवर्ट बोलते हैं। वो क्या रहता है, वो कलवर्ट रहता है देखो, या छोटा नाला रहता है। तो ये देखो ये पानी, ये नदी है या कुछ छोटा सा नाला वगैरह ही है, ऐसा इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे ही, है ना। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, कई कई जगह छोटे व्हीकल जाने के लिए अ, एक रोड बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी रोड ये साइड से इधर आ रहा होता है। ठीक है, इधर से यहाँ तक होता है रोड, और ये नाले के बाद इधर से चालू होता है रोड, ऐसा रहता है ना। समझ में आ रहा है। तो यहाँ तो सामने रोड नहीं है, रोड किधर है, ये साइड है ना। तो उस सिनेरियो में क्या करते हैं, ऑब्लिकली ऐसे ज्वाइन करते हैं। देखा होगा कहीं ना कहीं, ये डायरेक्शन में लेके जाते हैं इसे। ये हो गया अपना ऑब्लिक। आ रहा समझ में। तो इसको ये पूरा 360 घुमा के ये देख नहीं सकते, उसमें वो सिनेरियो फिट नहीं बैठता वो। यहाँ पे हाँ 360 वाला में अगर आप डायरेक्टली दोनों के ऊपर भी देखोगे तो वही ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, देखो कितना लंबा जा रहा है वो। तो उतनी बड़ी वैल्यू यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लीजिए। यहाँ पे और एक है जो सबसे ज्यादा यूज होती है, ट्रांसफॉर्म रोटेट। ठीक है, अभी एक्स वाई जो डायरेक्शन है यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। रोटेट जो है ना एक्स और वाई वाला, वो 3D में बहुत अच्छे से समझ में आता है, फिर भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कैसे यूज होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे 40
फाइव डिग्री यूज करके दिखा पहले। ये आपको क्या लग रहा है? कंप्रेस हो रहा है ऐसा लग रहा है ना, ऊपर से और नीचे से दब रहा है, ऐसे ही लग रहा होगा Yes, sir. नहीं? लेकिन वो नहीं, कंप्रेस नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। रोटेट मतलब ये ऊपर का साइड जो है ना अंदर की तरफ से जा रहा है, और ये बॉटम साइड ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, ऐसा रोटेट हो रहा है। अभी यहाँ पे देखो, मैं वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ थोड़ी। एक्स की 180 कर देता हूँ। आ गया? ये रोटेट हो रहा है। ये 3D में तो बहुत अच्छा दिखता है। 3D वाला भी देखेंगे कल हम। और यहाँ पे वाई, देखो रोटेट हो गया है ना। वो टेक्स्ट भी देखो उल्टा दिख रहा है हमें, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे अगर वैल्यू में 45 कर देता हूँ या 40 कर देंगे, वो लगेगा कंप्रेस हो रहा है साइड से, नहीं, वो रोटेट हो रहा है स्लाइटली, वो क्योंकि हमने 40 दिया है, 40 डिग्री वैल्यू से। और एक है यहाँ पे कॉमनली यूज होता है वो, यहाँ पे आप कुछ भी मेंशन मत करिए, एक्स और वाई। वो जेड का और डायरेक्ट रोटेट ये दोनों भी सेम ही वर्क करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने 40 ले लिया, देखो रोटेट हो रहा है ना, उसका सेंटर एक्सिस कंसिडर कर रहा है वो, और रोटेट हो रहा है वो 2D में। यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज पास करके देख सकते हैं, यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे 360 तक जा सकते हो आप। हो रहा है रोटेट। यहाँ पे निगेटिव वैल्यू पास करोगे तो अपोजिट डायरेक्शन रोटेट होगा। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. तो कल क्या करेंगे, कुछ 3D के देखेंगे सिनेरियो।